अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये जो आप इतना खूबसूरत सा प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट है श्रिम्प प्लांट और इसको लॉलीपॉप प्लांट भी कहते हैं। इसके फ्लावर्स देखिए बड़े प्यारे होते हैं, कई कलर्स के होते हैं, येलो, मैरून, पिंक, पर्पल। और आप देखिए कि इसके फ्लावर्स छोटे छोटे से होते हैं। ये जो सारे आप मैरून मैरून सा देख रहे हैं सारे, इसको अमूमन हम लोग फ्लावर्स ही समझते हैं, लेकिन जनाब ये फ्लावर नहीं होते। फ्लावर्स ये छोटे छोटे से निकले हुए होते हैं। देखिए आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे फ्लावर। ये जो फ्लावर है ये होते हैं असल में फ्लावर। ये ब्रैकेट से होते हैं और ये ब्रैकेट्स कई दिनों तक ऐसे ही लगे रहते हैं और फ्लावर्स तो झड़ जाते हैं, ये सूख के झड़ जाते हैं, लेकिन ये ब्रैकेट्स कई कई दिन तक लगे रहते हैं और देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। अगर फ्लावर्स ना भी हो तो ये जो ये ब्रैकेट्स से हैं सारे, यही इतने खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, ये प्लांट परमानेंट प्लांट है और साल के 12 महीने हमारे घरों में ऐसे ही प्यारे तरीके से ग्रो करता रहता है। हाँ, और फ्लावरिंग भी होती रहती है, लेकिन फ्लावरिंग जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तो ये फ्लावरिंग कुछ अर्से के लिए अपने फ्लावर्स को रोक देता है, लेकिन जैसे ही मौसम सही होता है दोबारा से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये प्लांट की बात अगर हम करें कि हम इसको किस तरह के सॉइल में लगाएं, तो हम इसको अच्छी सॉइल में लगाएंगे, यानी ये कि जिसमें पानी खड़ा ना हो। हाँ, बस हल्के हल्के से पानी को वो होल्ड करके रखे, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा खुश्क मौसम या आप समझिए बहुत ज़्यादा देर तक पानी ना होना बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए इसको हल्का हल्का सा हम मॉइस्ट रखते हैं। अगर हम इसको मॉइस्ट नहीं रखते और कई कई दिन तक पानी डालना भूल जाते हैं, ऐसे 2 दिन 3 दिन या काफ़ी खुश रखते हैं, तो इसके ना सिर्फ ये कि लीव झड़ते हैं, बल्कि ये जो सारे ब्रैकेट्स हैं ये भी जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, फ्लावर्स भी ख़राब हो जाते हैं। लिहाजा हम पानी का इसका ख्याल रखते हैं। अच्छा, ज़मीन पर लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें पानी का ख्याल रखते हैं, लेकिन चूँकि पॉट्स में लगाते हैं इसलिए इसका ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। इसकी जो हम सॉइल बनाते हैं उसमें हम कॉम्पोस्ट या गोबर की खाद या फर्टिलाइज़र थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। आप देख रहे हैं कितनी सारी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो जनाब उसके अंदर फिर हमें अच्छी तरह इसको फर्टिलाइज़ भी करना पड़ता है। ठीक है, इस लिहाज से हम करते हैं। अच्छा, इसके प्लांट बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, बस 2 से 3 फीट तक के, 2.5 फीट के, 1.5 फीट के, बस ऐसे ही रहते हैं। और दूसरी बात ये कि हम इसको रखेंगे कहाँ। इसको रखेंगे हम ऐसी जगह पे जहाँ पर दिन में 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल जाए, या तो मॉर्निंग की या इवनिंग की। और इसके अलावा सर्दियों में तो हम कितने ही देर इसको रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों की जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है ना, तो फिर इसके लीव्स जो है ज़्यादा देर के लिए हम रख देते हैं तो इसके लीव्स येलो हो जाते हैं, ये जो फ्लावर्स हैं ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात होती है। पानी आप जब भी इसको डालेंगे तो आप ये कोशिश कीजिएगा इसके ऊपर पानी ना डालें। अगर इसके ऊपर पानी डल जाता है, ये जो ब्रैकेट से हैं, तो फिर होता है कि ये जल्दी से ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं और ब्राउन होके झड़ने लग जाते हैं। और किस तरह झड़ते हैं वो आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से झड़ जाते हैं। नीचे अगर ये पानी डाला आपने और नीचे की साइड यहाँ पर ये नीचे फ्लावर लगा था, गलती से पानी डल गया और फिर शाम के टाइम आपने इसको वॉश कर दिया, तो फिर ये इस तरह से सूख के झड़ लगते हैं। और वैसे भी जब फ्लावर पुराने हो जाते हैं तो इस तरह से सूख के झड़ जाते हैं। लिहाजा जब भी आप अगर आप धोना चाहते हैं अपने प्लांट को, वॉश करना चाहते हैं, तो मॉर्निंग में कर लें, ताकि दिन भर में ये प्लांट इसकी जो है वो खुश्क हो जाए। ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसको लगाना बहुत आसान है, बहुत ईजिली इसको आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसकी टिप भी आप इसकी प्रूनिंग कीजिए। और एक बात हाँ मैं आपको बताना भूल गई कि इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रूनिंग करेंगे उतना ही ये बुशी होता चला जाएगा। जितना बुशी होगा उतनी ज़्यादा इसमें इस तरह से फ्लावरिंग भी होगी, है ना, तभी बहुत ही प्यारा लगेगा। और जितनी भी कटिंग आपको इसको प्रूनिंग करने में या उसकी ब्रांचेस कट करते हैं, थोड़ा बड़ी बड़ी भी कट कर देते हैं हम, तो उसको कट कीजिए, तो उसको कहीं पर भी लगा लीजिए, बहुत ईजिली लग जाते हैं। आपके पास कई प्लांट तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा आप इसको जैसे भी बड़ी बड़ी हो गई है ना, तो आप इसको इस तरह से लिटा के, कोई पॉट हो जैसे ब्रांचेस थोड़ी बड़ी जाती है, तो आप इसको किसी पॉट में साइड में ऐसे लिटा दीजिए, उसमें कुछ अर्से मिट्टी में दबा दीजिए। कुछ अर्से बाद आप देखेंगे उसमें रूट बननी शुरू आएंगी और वैसे भी इसको बहुत ईजिली जो है वो कटिंग से ग्रो कर लिया जाता है। मैंने भी अभी 5-6 दिन पहले इसको कटिंग से ग्रो किया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे ही प्लांट मैं लेकर आई थी, मैंने फ़ौरन इसको कटिंग से ग्रो किया और आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से वो उसमें चलने भी लग गई हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, पॉट का जब आप देखिएगा तो प्लांट के लिहाज से आप पॉट लीजिएगा। अगर प्लांट छोटा है तो छोटा पॉट लीजिएगा, अगर प्लांट बड़ा है तो आप बड़ा पॉट लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा मतलब इसकी ग्रोथ है। तो आपने हर वीक में एक दफ़ा
आप कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको दे दिया करें जब इसमें फ्लावरिंग हो रही हो। तो पानी की कमी नहीं रखनी है, और फर्टिलाइज़र आपने हर वीक में एक दफ़ा कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र, कोई भी ऑर्गेनिक, अगर NPK डालते हैं तो चले NPK डाल दीजिए, जो भी डालना चाहें, लेकिन ज़रूर डालिएगा ताकि खूब अच्छी तरीके से इसमें फ्लावरिंग आपके प्लांट में होती रहे। और इसके अलावा ये भी बड़े ज़बरदस्त मैंने उसके बारे में है कि आप इसकी ब्रांचेस को कहीं अगर ये गिर जाती हैं या वो जाती हैं, टूट के भी कहीं गिर जाती हैं, तो वहीं वो उसमें रूटिंग शुरू हो जाती है। तो ये बहुत इस प्लांट की ज़बरदस्त बात है। तो इसको आप बहुत इजी लगा सकते हैं, और आप देखिए कि इसमें फ्लावरिंग मतलब प्लांट कितना अच्छा और कितना अच्छा हेल्दी हो रहा है। तो ये सारी टिप्स ऐसी हैं जो आप अगर इसको करेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। चलिए मैं आपको दिखा तो दूँ कि मैंने कहाँ पर लगाई थी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कहाँ पर अभी कटिंग से लगाया था। कहाँ लगाया था जी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसकी ब्रांच। ये मैंने एक ये लगाई थी, एक ये लगाई थी, दोनों लग गई हैं, है ना। और देखिए कोई लीव इसका ख़राब नहीं हुआ, हल्के से नीचे की तरफ गई हुई है, लेकिन चूँकि 5 दिन हो चुके हैं, 4-5 दिन, और ये देखिए उसमें बहुत अच्छी तरह करिए। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को ग्रो कीजिए, कटिंग लगाइए, और चूँकि सीज़न चल भी रहा है तो बहुत सारे प्लांट्स की आप कटिंग लगा लीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।